कौन से मंदिर जाके आए। तो वैसे तो आप लोग ने टेलीग्राम पे देख लिया होगा, सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। बहुत सारों को एक्सपेक्टेशन है कि भैया मंदिर में क्या दिखा क्या दिखा। साउथ ट्रिप का मैंने हाँ, वैसे तो सब लोग को टेलीग्राम पे जो जो जुड़े उनको तो पता लग गया होगा कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। तो अपनी ट्रिप ऐसी थी कि जो मेन टेम्पल था ना वो मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग वो था, और जो अपना बालाजी टेम्पल तिरुपति बालाजी वो था, और रिटर्न आते वक्त में जो कोल्हापुर में महालक्ष्मी टेम्पल वो, और जो लास्ट वाला ज्योतिर्लिंग था भीमा शंकर। लास्ट वाला नहीं, मतलब हम लोग की ट्रिप में जो लास्ट था, ये 4 टेम्पल थे। अपने ग्रुप में एक सिस्टर है जिन्होंने मेरे को भेजा कि करीम भाई अगर आप वहाँ जा रहे हो साउथ में तो आप ये 5 टेम्पल को ज़रूर विज़िट करना, जो 5 एलिमेंटल जो फायर वाटर एयर वाला जो मंदिर बना हुआ है। 10-15 साल पहले जब ये पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का जो हाहाकार मचा था गोल्ड का वगैरह, तब मैंने ना इसकी सर्च कर रहा था कि भाई टेम्पल की क्या खास बात है, क्योंकि अपन वैसे ही खजाना खोजने वाले। तो उसमें मेरे को राजा राजा चोला के बारे में पता लगा था। फिर उन्होंने मंदिर बनाए, ये शिव के सारे टेम्पल है एक ही लॉन्गिट्यूड के अंदर आते। तो मेरे ओल्ड आईडी के ऊपर वो सारे मैप आज भी सेव थे। मैं बोला अरे यार ये तो वही टेम्पल है, और मैंने दिल से इतना उनका मतलब दुआ शुक्रिया अदा किया कि बहुत टाइम से वो मेरे को मतलब ऐसा था एक दिन जाने को मौका मिले ज़रूर जाऊँगा। और भाई जो मैं गया हूँ ना वो मंदिर जैसे जैसे मैं विजिट करते गया ना, मेरे दिल से जो मैं बोलता था राजा राजा चोला राजा राजा, मेरे दिल से ना वो राजा राजा चोला आले सलाम निकलने लग गया। यानी इतनी रिस्पेक्ट जाग गई मेरे लिए उनके दिल के लिए। मतलब वो अकेले नहीं थे, पूरी डायनेस्टी थी, लेकिन बहुत दिल से दुआ निकलने लग गई यार। और उतना ही अपने वालों को गाली दे रहा था मैं जो मंदिर तोड़े हम लोग ने। लेकिन यार अब वो तो फिर अलग वीडियो अपन बनाएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन वो 5 में से जो एक थिल्लई नटराज टेम्पल है, उसके अंदर जब हम लोग गए तो वो उस टाइम पे गए जहाँ पे मंदिर में भगवान बाहर घूमने के लिए निकलते साल में 2-3 बार। हम लोग उस वक्त गए तो हम लोग जब रोड क्रॉस कर रहे थे ना तो 3 वो पालकी जा रही थी बड़ी वाली, और उसमें हम लोग ने देख लिया। हम लोग को लगा कुछ होगा फेस्टिवल यहाँ का। अंदर मंदिर में जाने के बाद पता चला कि भाई भगवान तो बाहर घूमने गए, वो अभी कल आएंगे, पूरा त्यौहार होगा, फेस्टिवल होगा। तो वो तो मंदिर के अंदर जैसे गर्भगृह में जाके स्पर्श दर्शन और रुद्राभिषेक में सब जगह कर रहा था, वहाँ पे नहीं हो पाया। तो बाहर भगवान के दर्शन कर लिए, लेकिन मंदिर में जो अभिषेक वगैरह वो एक बड़ा फेस्टिवल था वो नहीं हो पाया। और तिरुपति बालाजी में अपने दर्शन नहीं हो पाए, क्योंकि अभी वो कॉन्फ्लिक्ट है विष्णु भगवान के साथ अपनी पहले से चलती 36। तो वहाँ पे गए और पता चला कि भाई वो लकी ड्रॉ निकला है तो सिर्फ वही लोगों को बुलाया गया है। तो जिन लोग का लकी ड्रॉ में नाम है, तो मैंने तो सोचा सब जगह पे मैं वीआईपी एंट्री के थ्रू चले आता हूँ। अपने पास वही पास है जो सब जगह चलता है, जिस पे गांधी जी की फ़ोटो है, लेकिन वहाँ पे वो नहीं चला। और मैंने तो सोचा था ये वाली टिकट ले लूँगा, कूपन ले लूँगा, लेकिन नहीं, उन लोग का ऐसा था भाई आप नॉर्मल डेज़ में आते ना अरेंज हो सकता था, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप जनरल लाइन में लग सकते हो। तो जनरल लाइन में मेरे सासू माँ और मेरे साली अलग से आए हुए थे, उन लोग को 30 आवर्स लगे जो हम लोग के साथ नहीं थे। उन लोग हम लोग से एक दिन पीछे थे। मैं तो नहीं रुका, मैं तो निकल गया था। तो बालाजी तो वही है, वो भी एक लंबी स्टोरी। वहाँ गए, लैला को बोल दिया अलाउड नहीं है, हम लोग को पता नहीं था। फिर कार लेके वापस होटल में, फिर दूसरे दिन मैं कैब लेके गया और ड्राइवर लैला को संभाल रहा था ऐसा। फिर हम लोग ऊपर पहाड़ तक घूम के आए। मतलब कम से कम इतना तो कर लो, इस जगह तक तो आ जाओ। बालाजी टेम्पल है ना, किंग ऑफ इंडिया, तो किंग से मिलने जब किंग जा रहा है तो ऐसे ही नहीं जाएगा। प्रजा ऐसी ही मिल सकती है, लेकिन जब किंग को मिलने के लिए ख़ास तौर पे कोई आ रहा है तो स्पेशल होना चाहिए वो ओकेशन। तो मेरे को समझ में आ गया नेक्स्ट ट्रिप अपनी सिर्फ बालाजी की रहेगी तो मिलना हो जाएगा। सब मंदिरों के दर्शन में शायद तक नहीं, इम्पॉर्टेंट है ना वो, ऐसा होगा। बाकी तो बढ़िया रही ट्रिप। और पावर के मामले में मैं पावर नहीं बोलूँगा, पावर वर्ड गलत हो जाएगा, सिर्फ इतना शॉर्ट में बोलता हूँ क्योंकि मेरे को उसके बारे में बताना बहुत है। और वो मेरे को नहीं लगता एक आध वीडियो में वो उसको अच्छे से मेरे को उस पर ध्यान लगा के पूरी डिटेल पे आके फिर वीडियो बनाना पड़ेगा। जो श्री कालहस्ती टेम्पल था, स्पाइडर स्नेक और एलिफेंट वाला, भाई 2 टेम्पल जहाँ से मेरे को मतलब अब मैं क्या बोलूँ, लेकिन ठीक है। ऐसा मान लो जो मेरे को मल्लिकार्जुन में से अगर शिव जी के पास से एम्प्टी बुक मिली फ्यूचर के लिए, जो जो नए प्लान करेंगे अपन वो होते चले आए वैसा, तो श्रीकालहस्ती से मेरे को पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया का सेट मिला है।
और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ज़िंदगी में पूरा हो पाएगा भी कि नहीं। इस पे कितना ध्यान लगाना पड़ेगा। जैसे मैं धाम से जुड़ा था तो घर पे ध्यान लगाता था, आज की डेट में तो नहीं करता हूँ। मेरे को कितना ध्यान लगाना पड़ेगा तब जाके ये पूरा का पूरा एक्सेस, एक-एक चीज़ समझ में आएगी या मिलेगा एक्सेस। और बाकी सब टेम्पल तो बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, ग्रेट टेम्पल्स, हिस्ट्री में तो मेस्मराइज़ हो गया था। कितनी जगह पे तो मेरे को मौका था, मैं डायरेक्ट स्पर्श दर्शन पे जा रहा था, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा लाइन के पीछे आ रहा था, ताकि मैं मंदिर वगैरह एक्सप्लोर कर सकूँ। काल अष्टमी में तो मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी जो एस्ट्रल बॉडी है, वो मंदिर की जितनी हो गई और दोनों हाथ फैला के ना बस रिसीव करते हुए जा रही है जो-जो चीज़ आ रहा है। बोला अरे भाई, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं दोनों हाथ ऐसे करके बस खड़ा हो जाऊँ। इतना उधर एक बहुत ग्रेट एंटिटी कोई थे, मेरे को अभी तक ये भी नहीं पता है पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन भाई वो टकले जैसे पॉजिटिव, अभी राहु केतु वाला सिस्टम है, लेकिन मैंने देखा भाई कि वो बस वो एक ही का बताऊंगा, वो बहुत, क्योंकि वो आँख खोले बंद मेरे को वही चीज़ दिख रही थी, तो मेरे को ऐसा लगा ये मंदिर की तरफ से मेरे को दिखाया जा रहा है, तो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। जैसे एक बहुत 30-40 फुट का एक दुबला पतला सा आदमी है, टकला, उसके बाल पूरे ऐसे, लंबी नाक है एकदम, और उसने चद्दर ओढ़ा हुआ है, और उसने चद्दर ओढ़ा है ना, वो हर पूरी बॉडी में जैसे कॉकरोच की तरह उसके हर नीचे नीचे भी हाथ है, और सब हाथ एक दूसरे से लपटे हुए, तो चद्दर का शेप ऐसा ऐसा था, ऐसा लग रहा था बहुत सारे हाथ है और सब चद्दर के अंदर छुपे हुए। बोला कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं ध्यान लगा, उसने चद्दर खोला ना, तो एक एक हाथ के नीचे ना एक एक देवी लटक रही थी। शॉक हो गया मैं देख के। और वो पूरी पब्लिक के बीच में सिर्फ यूं करता था, ऐसा करता, तो पब्लिक के पीछे से भूत प्रेत जिन चुड़ैल सब सारी क्रिया गायब हो जाती थी। तो मतलब शायद वो राहु केतु की शायद पूजा होती है वो, लेकिन अब उसके बारे में बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा, तब कुछ समझ में आएगा। एक्सेस तो मिला है वही चीज़ अपने लिए भी, क्योंकि अपन वही लेवल का काम करते, लेकिन मेरे को ऐसी आँख बंद करके काम नहीं करने हैं। लेकिन कुछ ग्रेट चीज़ थी भाई, बहुत टाइम के बाद कोई ऐसी चीज़ दिखी है, और ऐसी एक चीज़ तिरुपति बालाजी में पॉजिटिव वे में दिखी थी, लेकिन वो तो अब क्या ही बोले, देखते हैं अभी क्या रिजल्ट आता है। लेकिन ये सीखने के लिए थी, एक एक हाथ, दोनों हाथ ऐसे करके रखा है चादर में, और एक एक हाथ के नीचे ना सर से लटक रही है कि देवी योगिनी टाइप की पूरी, इधर 6 आंट है, इधर 6 आंट है, और सब उसके थ्रू वो उनको बंधन करके रखा और वो काम कर रहा है। तो बड़ा मेरे को वहाँ से निकलने का ही दिल नहीं कर रहा था बाकी सब टेम्पल में। और मेरे को अभी जब से मैं आया हूँ, मेरे को दिमाग में ऐसा हो रहा है कि बस अब भी वापस जाओ और श्रीकालहस्ती टेम्पल पे मेरे को 1 हफ्ते तक टाइम स्पेंड करूँ, और बालाजी पे, क्योंकि वो पहाड़ों में से जो इतने सारों की जो जर्नी मेरे को क्लिक होते हुए गई ना, ग्रेट एक्सपीरियंस था भाई। बाकी तो फिर अब ट्रिप में तो आप लोगों ने देखी, तुलजा भवानी टेम्पल था, फिर मल्लिकार्जुन टेम्पल, फिर तिरुपति बालाजी, लक्ष्मी नारायण गोल्डन टेम्पल, वो तो मैप में देख लिया वहाँ पे है, तो मैं चला गया था। 70 kg की वहाँ पे गोल्ड की लक्ष्मी माता की मूर्ति है। वो जो गुरुजी है उन्होंने सिद्धि की होगी, वो सिद्धि के बाद में वो दूसरों को जैसा काम करके देते तो उससे बेनिफिट मिलता है, वैसे मेरे को वैसा दिख गया। ऐसा है तो कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात है। सबको मेरी तरह राजा बनाने के चक्कर में नहीं, हो एक ही पे ध्यान दिए, एक ही को राजा बना दिए, तो वो बस। पास्ट में भी ऋषि मुनि इसी तरीके से काम करते थे, किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस करते थे। मैंने इसके लिए बोला ना, मेरे पास मटेरियल बेनिफिट की इतनी चीज़ें आती है, देता हूँ जब ट्रांसफ़र करने के लिए, लोग मेरे पास देखते, यहाँ पे देखते, लेकिन खुद के पास नहीं देखते, क्योंकि वो सबके लिए नहीं है। तो वो एकदम क्लियर मेरे सामने आ गया सिस्टम कि भाई लिमिटेड, क्योंकि राजा ऋषि मुनि भी सिलेक्टेड राजाओं को लेते थे, उन्हीं पे काम करते थे। वो हर प्रजा के हर बंदे को राजा बनाने के लिए नहीं निकलते थे। तो ठीक है। फिर श्री कांची कामाक्षी अम्मा टेम्पल, वो फिर जो एयर अर्थ फायर स्काई वाटर वाले एलिमेंटल थे, कालहस्ती टेम्पल, एकाम्बरेश्वर टेम्पल, अरुणाचलेश्वर टेम्पल, थल्लाई नटराज। तो थल्लाई नटराज मंदिर बहुत ग्रेट था, लेकिन अंदर भगवान ने अपन ने बाहरी दर्शन कर लिए थे। फिर जम्बूकेश्वर टेम्पल, ये हो गया। रामेश्वरम, रामेश्वरम हम लोग की ट्रिप में था नहीं, लेकिन एक मौका था, मेरे सासू माँ ने बोले यहाँ तक आए हो तो फिर चले आओ। मैं बोला इन लोग की स्कूल 2 तारीख को चालू हो रही है, हम लोग को 2 तारीख के पहले रिटर्न आना है। फिर मैं बोला यार ज़िंदगी का मौका ऐसा मिले नहीं मिले, मैं भी हूँ, बच्चे लोग भी है, तो बोले चलो चले आते। तो रामेश्वरम, फिर वहाँ से रामेश्वरम चले गए। इनकी 3 दिन की छुट्टी स्कूल की हो गई, लेकिन ठीक ही है, उससे ग्रेट ही सीखे। रामेश्वरम में भी हम लोग को स्पर्श दर्शन मिला, मल्लिकार्जुन पे भी, मतलब अपना तो वही है ना भाई, मतलब वीआईपी दर्शन, स्पर्श दर्शन होना चाहिए, रुद्राभिषेक होना चाहिए। अगर रुद्राभिषेक नहीं होगा तो अभिषेक, अभिषेक नहीं हो रहा होगा तो कम से कम स्पर्श दर्शन।
तो बाहर ही अपने को कोई ना कोई पकड़ लेता था देख के, तो बोले आओ भाई, तो वही साइड की लाइन से पहले मेरे को गिल्ट फील हो रहा था, फिर बाद में ऐसा वो भगवान बोल रहा जब मैं तेरे को राजा की तरह बुला रहा हूँ तो तू क्यों फकीर की तरह आ रहा है, तू भी वैसे ही आ जैसा बोल, और भाई जहाँ जहाँ जा रहे, अब वही है अपन को अपन का एक वही एक मंदिर को अपन जो डोनेट करते वो अलग है, लेकिन जो पंडित जी जो सेवा कर रहे होते उनको एक अलग दक्षिणा देते। अब जैसी वो देते तो अंदर से माला नारियल इतनी सारी चादर वादर सब उठा के बोले अरे भाई बस कर दो बस कर दो। लेकिन वो भी एक मोमेंट था मेरे ख्याल से। तो मल्लिकार्जुन में भी स्पर्श दर्शन मिला, भीमा शंकर में तो हम लोग ने रुद्राभिषेक करवाया, और वो भी जिस दिन गए पता लगा कि वो मंदिर अभी 3 महीने के लिए कुछ बंद है, रेनोवेशन में जा रहा है, तो फिर पता चला कि 9 तारीख से बंद होने वाला है। महालक्ष्मी टेम्पल में भी अच्छे दर्शन और वगैरह। एक टेम्पल कौन सा था मेरे ध्यान में नहीं है, क्योंकि इतने सारों में इतना फास्ट गया ना, तो मेरे को ये भी याद नहीं कि मैंने किधर कौन सा क्या किया। मेरे को एक एक फ़ोटो देख के मैं हमारी भाभी को भी ये बोला था, मैंने मेरे को ये याद नहीं कि कौन सा मंदिर कौन सा है, क्योंकि इतने फास्ट अपन ने इतने सारे दर्शन करके निकल गए। ऐसा है, एक ही दिन में 2 मंदिर के दर्शन कर रहे थे। उसमें से एक फ़ोटो है जिसमें से हम लोग एकदम गर्भगृह के पास में बैठे। वो एक मोमेंट ऐसा था, हालांकि इन लोग को भी ठीक है, ये दृष्टि सिद्धि वाले नहीं है ना, लेकिन वो फ़ोटो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया हो। पीछे से फ़ोटो है, सनाया आयज़ा और इन लोग सब लोग बैठे, हम लोग गर्भगृह के बाहर। उसमें जो शिवलिंग है ना, मैं तुम्हारे को बताता हूँ, एक मिनट। कौन सा वाला था, एकाम्बरेश्वर शिवलिंग। ये गर्भगृह पे बैठे थे हम लोग, आप लोग फ़ोटो देख सकते हो। उसमें शिवलिंग पे ना मेरे को तो शिव जी पूरा साक्षात चेहरा नज़र आ रहा था, इन लोग को भी दिखना शुरू हो गया। अरे बोली गरी में ऐसा दिख रहा है, मतलब ध्यान लगाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो, महामृत्युंजय का धनाधन धनाधन। तो वो फ़ोटो मैंने उस वक्त, अब वो तो कहीं भी फ़ोटो अलाउड नहीं है ना, तो मैंने ऐसे छुप के टिक 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 करके, तो वो नसीब है कि वहाँ पे बैठे और वो वाला फ़ोटो भी आ गया। फिर वही पंडित जी ने अंदर से हार ला के, बाद में तो मैं नहीं, मैं बोला भाई आयज़ा को पिला दो, मेरे को मत, अपन तौबा कर रहे थे भाई, अभी क्या ही बोले, अपन ने कोई ऐसे कर्म तो नहीं किए कि पंडित जी अपने को माला पहनाए, अपन तो समझ गए ना क्या वजह से मिल रहा था। तो ये भी एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं है कि तरीका है। अभी तुम मंदिर जाओ, महाराज को दक्षिणा दे दोगे तो वो तुमको अंदर से माला चद्दर नारियल सब ला के देगा। मैंने तो वहाँ पे से फिर सब घर तक भी नहीं लाया, मैं तो वहीं पे नदी में टपका दिया, सब विसर्जन कर दिया। बाकी हर जगह अलाउड तो नहीं था फ़ोटो, जहाँ तक ले पाया वहाँ तक ले लिया, और अच्छे ही हुए दर्शन। मेरे ख्याल से ना शायद लास्ट वाला कौन सा था मंदिर, रामेश्वरम, रामेश्वरम ही था ना, रामेश्वरम। मतलब मैं सब जगह मना किया जा रहा था ना, मेरे ख्याल से रामेश्वरम था या लास्ट वाला, वो जो, नहीं जम्बूकेश्वर, हाँ वाटर एलिमेंट वाला, वाटर एलिमेंट वाला मंदिर था। वहाँ पहुँचे और पता चला गेट बंद हो गया। फिर उधर थोड़ा सा लाइन के लिए मैं बोला अरे यार हम लोग रामेश्वरम से आए, और फिर अभी बता तो दिया, लेकिन ठीक है। वो फिर बाद में मेरे पता चला कि नहीं नहीं वो बाहर का गेट बंद हुआ, अंदर मौका मिलेगा। और इतनी जगह से इतना सारा कुछ मिल गया था ना कि लास्ट वाले मंदिर पे मतलब वो उन्होंने ना वो साड़ी माला और नारियल सब उठा के मेरे को जैसे बोला, अरे नहीं नहीं महाराज, नहीं 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 मेरे को नहीं चाहिए। बोला बहुत बहुत सारा हो जमा हो गया जमा हो गया। अरे बोले नहीं नहीं लो लो। तो पीछे से ना पूरी पब्लिक अरे बोले हमें दो करके, आधे इंग्लिश में आधे हिंदी में आधे वो लैंग्वेज में। बड़ा बुरा लगा यार देख के कि महाराज मेरे को दे रहे और मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ अरे नहीं नहीं बस हो गया बस हो गया, और इधर से सारे पीछे से हाथ, अरे हम लोग को दे दो हम लोग को दे दो, अरे महाराज हमको दो हमको दो। तो मेरे को एकदम बुरा लग गया यार, लेकिन अभी ठीक ही है, अपन जमा नहीं करते ना, उन लोग की नज़र में वो बहुत ग्रेट चीज़ थी। ऐसा है, महाराज ने रुद्राक्ष की माला और फूल वो सनाया के हाथ में दिया था। फिर एक औरत इतना मांगा अरे हमको दो ना हमको दो, तो उसने सनाया के हाथ में से माला लेके उसको दे दी। मैं हंसने लग गया, मैं तो उधर ही देख रहा था, मैं अरे माला का दे दिया महाराज ने, वही दूसरे के हाथ में चलेगी। मैंने चला अच्छा है।
लेकिन जो जर्नी का एक्सपीरियंस भाई, 2 जगह पे तो मेरी अभी तक स्टोरी बंद नहीं हुई है। तिरुपति बालाजी और ये वाला क्या नाम है, श्रीकालहस्ती। श्रीकालहस्ती में तो मेरे को ऐसा लग गया ना, जैसे अगर अपना दिल्ली का धाम स्कूल था ना, जहाँ काम करते थे, सीखते थे, तो ये यूनिवर्सिटी है ऐसा। और मतलब लिटरली ऐसा टाइम स्पेंड करने का बहुत दिल कर रहा था। बहुत सारा कुछ सीखने को भी मिलता है, अलग ही सब, सारे सब्जेक्ट खुले हुए थे, जहाँ से सीखना चाहो ऐसा। लेकिन इन लोग के साथ था, और लेकिन अभी मेरे को फुल अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि रात की फ़्लाइट निकाल के वापस निकल जाओ उधर, 3-4 दिन तक वहीं रहो, 1 हफ्ते तक ये 2 टेम्पल पे टाइम स्पेंड करो, 2-2 3-3 दिन। और मेरे को तो पता भी नहीं था तिरुपति बालाजी के टेम्पल के आगे पूरी की पूरी वो जर्नी है। वो तो मतलब मेरे को दिख रहा पहाड़ से ही एक अलग जर्नी चलती है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पता चला नहीं भाई, ये तो पूरी की पूरी एक वो है, क्या बोलते हैं ना, पिलग्रिम पॉइंट है, अलग अलग और पॉइंट है उसमें आगे, तिरुपति बालाजी टेम्पल के भी आगे आगे और पॉइंट है जाना है। मतलब वही दिख रहा था, मतलब अपने को तो समझ में आया पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। मज़ा तो बहुत आया। मज़ा नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए तो काम ही था वो। लेकिन जो मंदिर विजिट पे जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, उससे कुछ ग्रेट चीज़ मेरे को मिली। नॉर्मली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ एक न्यू यूनिवर्सिटी मिल जाएगी मेरे को सीखने के लिए। तो वो चीज़ का मेरे को ज़्यादा एक्साइटेड था मैं। बाकी तो मंदिर मंदिर गए, मैं शुक्रिया अदा कर रहा था, दुआ कर रहा था सब लोग की कि भाई मेरे तो नसीब में ऐसा मैंने कोई कर्म तो किए नहीं कि इतने सारे मैं दर्शन करके निकल जाऊँ 1 हफ्ते के अंदर ही। लेकिन अभी भगवान की मर्ज़ी, आप लोग की दुआ, ईश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, माँ बाप की दुआ। मल्लिकार्जुन टेम्पल पे वहाँ पे एक लेडी मिली, मस्तानी थी, उसका नाम था लक्ष्मी। मैं टेलीग्राम पर डालने वाला था वो। तो गुरु माता की तरह सेम टू सेम मैं गुरु माता को फ़ोटो शेयर किया था। मतलब देखो ये मिली है, विष्णु भगवान ने मेरी मजाक उड़ाया, बोले तू लक्ष्मी के लिए है ना, देख तेरे को लक्ष्मी देता हूँ। तो एक मस्तानी औरत बेचारी फ़कीर जैसी, और बड़ा एक वो मोमेंट एक ऐसा था ना, मैं चाह रहा था कि इसका कोई वीडियो बनता यूट्यूब पे दिखाने के लिए, नहीं मेरे लिए। वो रास्ते से जा रही थी, उसने मेरी तरफ देखी, मैंने उसकी तरफ देखा, और उसने मुस्कुराई, मैंने मुस्कुराया, और मैंने उसको, मैंने बोला इधर आओ, मैंने मेरे साथ बैठो। मतलब जैसे मैं उसको जानता हूँ, और वो सीधा आके बैठ गई, और हम लोग कुछ नाश्ता मसाला डोसा ऑर्डर किए थे। तो मैं बोला आप खाओगे? तो बोले नहीं नहीं। मैं बोला खाओ, मैं बोला इनको भी दो। मतलब और वो भी खाने लग गए, और वो लोग बोल रहे कि भाई ये कभी किसी के हाथ का खाती नहीं, और कभी ये मतलब किसी से बात भी नहीं करती। थोड़ी देर के बाद मतलब चाय मंगाओ, एक और मंगाओ। हम लोग आधा पौना घंटा बैठे थे एक दूसरे से मस्ती करते हुए, और मेरे को ऐसा था कि ये मेरा मोमेंट था, ये यूट्यूब वगैरह किसी के लिए नहीं था। और नंबर शेयर डिटेल वगैरह वो भी जाने देते, लेकिन बड़ा एक बहुत अच्छा मोमेंट था क्या होना, क्योंकि मेरा काम ही इधर ख़त्म नहीं हो रहा ना, वो उसको मैं झटपट में काम नहीं कर सकता। ऐसा है, मैं आँख खोल के इसे देखूंगा भाई क्या क्या मिला है, क्या होने वाला है, तो वो तो सिद्धियाँ बताएगी। खुद को बैठ के ध्यान लगाना पड़ेगा, तो दिखाई देगा भाई खुद का शरीर राहु केतु हो गया है, तब राहु केतु वालों का काम हो रहा है उधर। तो वैसा कुछ, तो फिर खुद के शरीर से क्या कर सकते हो बिना मंदिर का यूज़ किए हुए? जैसे अपन सारंगपुर में हवन करवाए थे। हाँ, तो मैं बोल रहा था क्योंकि वो, अब वो वही राहु केतु वाला काम करते हैं। दूसरा कुक्के सुब्रमण्यम, वहाँ पे कोई नाग दोष का कुछ इलाज होता है। मेरे को ये 2-3 जगह पे काम करना था। तो जैसा सारंगपुर से फुल एक्सेस मिला, यहाँ पे तो बिना गए अपन जब कोई मंदिर नहीं जाते तो एक्सेस मिल जाता है। यहाँ तो पर्सनली गए, और पर्सनल जाने के बाद मैंने जो सिस्टम देखा, मेरे को लगा ये अपने यहाँ पे ये काम होगा, ऐसा है। तो अपन फ्री की सेवा कहीं से लेते नहीं है। तो मेरे को ऐसा था कि वहाँ पे जाके 1 हफ्ते का फिर से गैप लेके वहाँ पे जाओ, 3 दिन स्पेंड करो, 3 दिन के अंदर महाराज लोग से मिलके कि भाई पे बेस्ट पूजा क्या होती है, क्या क्या काम होता है, वो वाला सेटअप। वहाँ पे 3 दिन का कुछ प्रोग्राम होता है, तो वो पूरा 3 दिन का प्रोग्राम अटेंड करो। जैसे मैंने बताया था ना, वहाँ पे गया था त्र्यंबकेश्वर में, और रुद्राभिषेक हो रहा था, तो वो नाम लेने से पहले वो शक्ति दिखाई दे रही थी, कुल देवता, ये देवता, वो देवता।
सारे तो अपने को तो गिने चुने 6-8 डायमेंशन पे अपन काम करते हैं, उन लोग तो और 36 पूरे नक्षत्र पे काम कर रहे थे, ऐसा हो गया था। तो शायद तक मेरे को ऐसा कि जब वहाँ पे बैठेंगे, संकल्प लेंगे, पूजा लेंगे तो वो फुल एक्सेस में काम करेंगे ना। अभी तो ऐसा है कि अपन ने जो भगवान ने दिखाया वो देखे, वहाँ पे तो ऐसा होगा जब वो बैठेंगे, संकल्प लेंगे तो वो सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा अपने को, तो फिर और अपन उसके ऊपर बेटर काम कर पाएंगे, ऐसा है। उधर एक ऐसा मोमेंट हो गया, हम लोग मंदिर के अंदर थे और से चलते हुए तो हर मंदिर में मेन डेटी का एक है घर, उसके अलावा दूसरे चारों तरफ अंदर दूसरे दूसरे मंदिर भी छोटे छोटे बने हुए थे। तो उसमें से एक शनिदेव का था और मैंने देखा, और मैं देखते हुए मतलब ऐसे देखते हुए जा रहा था, और ऊपर तो सब वहाँ पे वो तमिल और अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ था ना, अपने को तो पढ़ने आता नहीं। मेरे को एनर्जी से ऐसा लग गया ये शनिदेव है, तो मैं 2-3 कदम आगे चला गया, तो मैं पीछे आया, मैं देखा, फिर वो जो पंडित थे तो मैंने उनको बोला, बोला शनि देवा, तो बोला शनि भगवाना। एक सेकंड में मेरे को ऐसा क्लिक हुआ, क्योंकि अपने उन शनिदेव बोलते हैं ना, अपन नॉर्थ वाले तो अपने यहाँ पे विष्णु भगवान कृष्ण भगवान मेन है, तो अपन ने इनको देवता बता दिया, लेकिन वो साउथ का टेम्पल था तो उसने मेरे को एग्री भी किया और करेक्ट भी किया। तो मैंने बोला शनिदेव, तो बोला शनि भगवान, तो मतलब वहाँ भगवान मानते, ऐसा एक अलग एक्सपीरियंस था वो। तो बोले इसमें क्या सीखने वाली बात है, अब मैं क्या बोलूँ, जिसकी शनिदेव ने बैंड बजाई है उन लोगों ने तो भगवान ही मान लिया ला, ऐसा हो गया। जैसे अपने लिए सारे देवी देवता अलग है, लेकिन शनिदेव वाला काम अलग है। और जो मंदिर बनाए थे ना भाई, मैं क्या बोलूँ, मतलब वो मंदिर उस वक्त आज से 1500 साल पहले बनाना, पूरा साइंस में बोलता हूँ ना, आगम शास्त्र। और हाँ, वो बात अलग है कि वो एनर्जी और आज की एनर्जी बिल्कुल भी पूरी की पूरी चेंज हो गई है, उस पर तो 15 अलग वेरिएशन आ गए होंगे। लेकिन मेरे लिए तो वो राजा राजा चोला के लिए आले सलाम ही निकल रहा था, बे पीस भी अपॉन देम, पूरी डायनेस्टी के लिए जिन्होंने भी मंदिर बनाया बहुत बड़ा काम किया था। वो गोपुरम जो उन लोग बोलते हैं, वो गोपुरम ऐसे है, अपन ने बताया ना अलग अलग डायमेंशन है, उन लोग ने वही डायमेंशन किसी ने देखा, उसने अपने राजा को बोला, उन्होंने उसका मंदिर बना दिया। तो वो जो गोपुरम है, जो विमाना बताया इन लोग ने अपने लिए, तो वो पूरे के पूरे डायमेंशन में ना पूरे के पूरे लोक बन जाते। तुम एक स्थान पे पहुंच जाते हो जहाँ पे तुम ही अपना डायमेंशन क्रिएट करते हो, तुम्हारे फॉलोअर आते, वो अपने कर्मों के हिसाब से उसी लोक के अंदर अलग अलग स्थान पे रुक जाते। वो इतना बड़ा एग्जाम्पल है जिसको विमाना बताया। और अपने यूनिवर्स के अंदर अलग अलग ग्रुप अपने अपने लोगों के साथ में यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते, अपनी पूरी क्या बोलते हैं ना, कम्युनिटी के साथ या अपने लोगों के साथ गुरु का एक लोक बन जाता है, उस भगवान का एक पूरा लोक बन जाता है, उसमें उसी के वाले लोग रहते हैं, वो अपने कर्मों के हिसाब से उस डायमेंशन पे रुके रहते हैं। उसका कितना बड़ा प्रूफ है वो विमाना, क्योंकि वो एज इट इज़ है, गुरु का पूरा लोक हो गया उस देवता को जिसको पूज रहे, और उसमें अलग अलग डायमेंशन बनाए गए जिसमें अपने अपने स्थान रहेंगे। गोपुरम हो, मेरे को ऐसा लग रहा था ना भाई, अभी क्या ही बोले, पास्ट लाइफ में अपन ये सब एक्सपीरियंस करके है, तो मेरे लिए तो वो था। और उसमें अलग अलग डायमेंशन है, ऐसा भी नहीं है कोई 7 कोई 8 कोई 14, मैंने बोला ना बहुत सारे बने हुए थे। तो वो अभी कुछ उसमें तो 20-30 के ऊपर भी बने हुए थे, तो जाहिर है मतलब। और खुशी इस बात की हो रही थी कि मतलब अपन ने जितना एक्सपीरियंस किया वो सब प्रूफ के साथ है। अभी भी देखो ना, इतने मंदिर जाके और मेरा पूरा का पूरा गोल अभी भी वहाँ के लिए, ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ मंदिर बना दूँ। और मैं बोला ना, मंदिर बनाना मेरा गोल नहीं है, मेरा वो है कि भाई तुम तुम्हारे गोल से मिल पाओ, जुड़ पाओ, समझ रहे हो। अभी मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन ठीक है, मैं इसके लिए बोलता हूँ ना, ओल्ड टेम्पल की पावर अलग होती है। ओल्ड टेम्पल अभी जैसे वो गोल्ड का महालक्ष्मी टेम्पल है, जो वो गोल्डन टेम्पल वहाँ पे साउथ में, तो उधर गया तो मेरे को भी ठीक है। वो जिन्होंने, जो गुरु जी थे जिन्होंने साधना की, उन्होंने वो चीज़ को अचीव किया, और उस उन्होंने सर्टन लोगों के लिए लगा के उसका इतना बड़ा मंदिर और सेटअप बना दिया ना। वो खुद तो सन्यासी है, वो चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे, दूसरों को दे दिया। दूसरों में किसी चीज़ ने बिलियनर बन गए, उन्होंने पूरा डोनेट करके मंदिर बना दिया, समझ रहे हो। तो उनका पर्पस पूरा हो गया, उन्होंने देवी की पूजा की, देवी से उनको रिटर्न मिला, सन्यासी भी थे। इस बात का प्रूफ भी हो गया कि भाई पैसे, मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा,
लोगों के लिए कर रहा हूँ, और मंदिर भी बन गया उस देवी का, तो वो सिद्धि करके उस देवी ने उनको अचीव भी करवा दिया और शक्ति को स्थान भी मिल गया। अब लोग उनको पूज भी रहे, समझ रहे हो? तो ये पर्पस पूरा हो गया ना, अपना पर्पस वो नहीं है ऐसा है। तो देखते अब ये वाले जो ये पंचभूता टेम्पल और वगैरह वगैरह, भाई ये तो शक्तियाँ दुनिया भर की आई गई, ट्रांसफ़र हो गई, अभी तो अलग ही खेल चल रहा है वहाँ, तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अब बोलने वाला कोई बोल दे पहले का, करीम भाई इतनी मेहनत ने, पितर ने, नेगेटिविटी ने, भूत ने, प्रात ने, श्राप, एंसेस्टर, फलाना ढेमका, पास्ट में देख लो ना, ब्रह्म हत्या, श्राप, दुनिया भर की जो जो चीज़ की तकलीफ़ें आई लोगों को, ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया, या किसी ने ब्रह्म हत्या कर दी, यानी किसी ने क्या, सबका निवारण शिव जी के पास हो गया। तो अपन भी तो वही बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, शिव जी के पास हो गया और अपन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, शिव को सरेंडर कर दिए, तो बहुतों का वही है। कुछ लोग हैं ना जो राइट हैंड ऑफ गॉड, जो शिव के रास्ते लग गए, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अपन शक्ति वाले, फूल में खुशबू आई कैसे, फल में टेस्ट आया कैसे, तो भगवान ने अपने को ऐसा बनाया, तो अपने को पीछे दौड़ने को मज़ा आती है ऐसे। गुड़ी मल्लम टेम्पल मेरे ख्याल से वही है क्या, अंबाबाई टेम्पल? तो वो तो लिस्ट में था, लेकिन वो टाइमिंग के हिसाब से नहीं जा पाए हम लोग। परशुरामेश्वर टेम्पल, नहीं भाई ये शायद नहीं गए हम लोग। अच्छा नहीं, ये ओल्डेस्ट परशुराम वाला ना, ये मैंने बाद में यहाँ बॉम्बे आने के बाद देखा भाई, कि हम जिस टेम्पल में थे वहाँ से नज़दीक में ही था ये, नहीं तो मेरे को पता होता तो मैं चला गया था। तकलीफ़ की बात ऐसी थी ना कि मंदिर का एक टाइमिंग है, सुबह 6 से रात के 8, ठीक है? अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बॉम्बे से, तो मेरे को ऐसा है कि पहला टेम्पल जाना है मेरे को मल्लिकार्जुन, अब डायरेक्ट 1200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना, तो एक साथ नहीं जा सकते, तो मैंने बीच में तुलजा भवानी टेम्पल पे स्टॉप लगा दिया कि पहले यहाँ विज़िट करेंगे। तो मंदिर का टाइमिंग, फिर अपने को वहाँ से 9 घंटा 10 घंटा ट्रैवल करते हुए जाना है, और अपन वो नहीं है जो 24 घंटे गाड़ी में रहते, तो ट्रैवल करते हुए जाना है। अब रात भर ट्रैवल करेंगे, सुबह वहाँ पहुँचेंगे तो इतने थके हुए रहेंगे कि होटल में सो जाएंगे। तो दिन भर ट्रैवल करना है, रात को यहाँ पहुँचे, रात में होटल में स्टे लिया, सुबह उठे, मंदिर दर्शन किए, मंदिर दर्शन करने के बाद दूसरा टेम्पल फटाफट करना है, जो 2 घंटे 3 घंटे, वो भी 200 किलोमीटर दूर है। तो मेरा दिन में 2 ही टेम्पल हो पाता था, फिर 2 के बाद में ऐसा होता था कि शाम हो गई, अब वापस दूसरी जगह के लिए निकलो। तो वो, और होटल भी 12 बजे चेकआउट करना है। तो अपना ट्रैवल का टाइम, होटल में पहुँचना, अब तुम 3 बजे पहुँचे हो, जो सुबह 6 बजे पहुँचे हो, सुबह 10 बजे का चेकआउट है, और अपन 10 बजे तक रुकने नहीं वाले। अपने को चाहिए कि अपन 7 बजे या 9 बजे होटल से बाहर निकल जाए, क्योंकि मंदिर दर्शन करके आगे निकलना है। तो वो टाइम एडजस्ट करना, प्लस वो किलोमीटर रन, फिर मंदिर का टाइमिंग कि मंदिर इतने बजे से इतने बजे तक है, कुछ कुछ मंदिर दोपहर के 12 से 4 तक के लिए बंद थे, तो वो मैनेज करना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल था कम टाइम में ना। ऐसा था कि वो 6-7 दिन में कवर करना है, 15 दिन की छुट्टी लेके बैठे होते तो बात अलग होती, ऐसा था। लेकिन 2 जगह, श्री कालहस्ती टेम्पल और बालाजी के लिए भी, मतलब सिर्फ बालाजी टेम्पल नहीं, वो तो करना ही है, लेकिन वो जो आगे पहाड़ के ऊपर और जाना है ना भाई, उसमें कोई चाहिए अपने को गाइडेंस, वो क्या बोलते हैं, ऐसे तो मैं जहाँ भी जाता था तो उन लोग तो वो क्या बोलते हैं उनको, जो गाइड 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 होते हैं ना, उस टाइम से अपने को कोई घुमावे कि भाई इधर ये इधर वो, तो कुछ ज़िंदगी का असली मज़ा आएगा वहाँ पे। हाँ मैंने भी वीडियो देखा है गुरु गोरखनाथ का, वो एक गुफा है भाई। अभी वही बात है ना, अभी साउथ का भी वैसे ही था, जैसा वो उज्जैन वाले वो महाराज ने मेरे को बोला था कि भाई उज्जैन ऐसा है कि एक बोरी चावल लेके निकलोगे और हर मंदिर के बाहर एक दाना रख दोगे, तो चावल की बोरी खत्म हो जाएगी, मंदिर खत्म नहीं होंगे। साउथ का भी ऐसी है। मैं टारगेट कर रहा था ओल्ड टेम्पल, मेरा पर्पस कुछ और है ऐसा है। बाकी बहुत सारों को तो जो नए बने उन्हीं से बेनिफिट मिल जाएगा। अपना काम, अपने को भगवान ने ऑलरेडी वो चीज़ दे दी है। तो मैं, शनि है ना वो 8वें घर में, तो अपन ओल्ड किला, पैलेस, म्यूजियम, पुरानी चीज़ें, उनमें इंटरेस्ट रहता है ऐसे। जय महाकाल।
पंजाब की एनर्जी अलग है, जहाँ पे जब ये जितने मंदिर में गया ना, मैं एकदम वैसा था मेरा माइंड, एकदम किरकिरा। मंदिर में जाके आने के बाद लोगों को शांति हो जाती नहीं, मेरे को काम ऐसा लगा अभी इधर से और काम मिल गया, इधर से और काम मिल गया, तो काम बढ़ते जा रहा था। पंजाब में अमृतसर गुरुद्वारा जाओ तो एकदम, वहाँ से आने के बाद मैं अच्छा हो जाता, इन लोगों को चिल्लाऊंगा नहीं, फ्रस्ट्रेशन है तो अपना ये चलो 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 जल्दी चलो, तो इन लोग और चिढ़ते मेरे से ऐसा। बोला, कैसे मुंह से गाली निकलेगी, लेकिन वही है। मैं बोला अरे मेरे को लगता है इधर से एक और मंदिर ऐड करना पड़ा। नो नो डैडा, नो नो नो। अरे मैं बोला यार तुम्हारी तो अभी मैं क्या बोलूँ। लोग ऐसी जगहों पे जाने के लिए, लोगों की सारी ज़िंदगी की तमन्ना रहती है एक बार जाने को मिले, और इन लोग मंदिर का नाम सुन के नो 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 कर रहे हैं ऐसा। भाई ठीक है, तो भगवान ऐसे ऐसे कोई दर्शन कराता है जिसको वैल्यू नहीं है। मेरे को तो अभी तक वो पता ही नहीं था कौन से मंदिर क्या है। अरुणाचलेश्वर टेम्पल, अरुणाचलेश्वर, होटल अरुणाचल, हाँ होटल राजा गोपुरम के बाजू में ही होटल था, होटल अरुणाचल, वहीं रुके थे हम लोग। सबके एक्सपीरियंस तो भाई मेरे को तो अभी वो एक एक करके बनाने पड़ेंगे पॉइंट, तो मेरे को याद रहेगा। मेरे को याद ही नहीं है कि कौन सा क्या है, दर्शन कहाँ पे किधर क्या हुआ है। अरुणाचलेश्वर टेम्पल, मल्लिकार्जुन में भी पूरा अपन ने स्पर्श दर्शन किए। मल्लिकार्जुन में दो है ना, एक माता का स्वरूप है और एक शिवलिंग है। शिवलिंग के स्पर्श दर्शन किए क्या? जहाँ जहाँ पे स्पर्श दर्शन हो सकते थे वहाँ पे किए। मल्लिकार्जुन ऐसा क्या एक बॉक्स जैसा बना हुआ, उसके अंदर जाने का था, टच करने। मल्लिकार्जुन में भी शायद जहाँ पे स्पर्श दर्शन अलाउड नहीं है वहाँ नहीं किए, लेकिन जहाँ अलाउड था मौका, फिर वो गणेश जो सबकी हिसाब किताब लिखते हैं वहाँ पे था, वहाँ भी गए। बालाजी टेम्पल, वो मैंने फ़ोटो शेयर किया, पहाड़ के ऊपर विष्णु भगवान का चेहरा दिख रहा है। अरुणाचलेश्वर टेम्पल, क्या मालूम कौन सा वाला है, टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ ना। फिर वो वेणुगोपाल टेम्पल भी है, जो वो मैंने बताया था ना, लिकर बैरल, वो इंसान है जिसने वो नदी में से पूरा निकाल के सेटअप मंदिर बनाया है। कोल्हापुर महालक्ष्मी टेम्पल, ये तो लिस्ट में था ही। अरुणाचलेश्वर, थिल्लाई नटराज, अरे भाई क्या मंदिर बनाया था यार वो भी, मगर वो तो बहुत खाली था, अब पता नहीं फेस्टिवल की वजह से शायद। लेकिन अरुणाचलेश्वर टेम्पल, हाँ, तो यहाँ पे फ़ोटो शेयर किए है ना, याद करना पड़ेगा। जिस किसी ने पूछा है ना भाई, आप इतना समझ लेना, मैंने एक हफ्ते में बहुत सारे टेम्पल को विजिट किया हो ना, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कौन सा क्या है, तो मेरे को ध्यान लगाना पड़ रहा था। मल्लिकार्जुन था, स्पर्श दर्शन हुआ था बराबर, रात में थे हम लोग, और लास्ट में वो रूम के अंदर गए थे और वो टच करके आना था। रामेश्वरम का भी वही था ऐसा। और अभिषेक दो जगह पे किए थे हम लोग ने, तो वो एग्जैक्टली याद नहीं, ऐसे बैठ के याद करना पड़ेगा, इतने सारे दर्शन किए एक टाइम पे। और अंदर फोटो अलाउड नहीं थे, जहाँ जाके छुप छुप के ले लिया, वो आ गए। मेरे मंदिर कौन सा क्या हो मेरे को पता है, अभी मैंने बताया ना इतने सारे, अभी कितने मंदिर के हो गए अपने। तो वो याद नहीं है किधर कौन सा वाला किया है ऐसा, तो थोड़ा ध्यान लगा के बैठूंगा ना, तब याद आएगा। कहाँ गया भाई? हाँ, कितने हो गए?
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14। 14 तो 7 दिन के अंदर किए, और प्लस और उसमें और 8-10 होंगे छोटे मोटे जो मैंने नहीं डाला वो डिटेल, ऐसा है। इतनी जर्नी किया भाई, सिद्धि शक्ति देवता सब मिले, भगवान अभी भी दूर दूर तक नहीं है। और जहाँ जहाँ जाता हूँ परखता तो नहीं, लेकिन जब वहाँ की स्टोरी पता लगती है, चेक करता हूँ, तो फिर वही है। यहाँ पे कोई साधना करता था, उसने उस चीज़ को अचीव किया, उसने कुछ मांगा, आप वहाँ पे से छोड़ के मत जाओ, या लोगों के भले के लिए काम किया, वो जगह वहीं रुक गई, उन्होंने मंदिर बना दिया। तो अपने साथ भी तो वही हुआ, जैसे मैं शुरुआत में था, मेरे ध्यान में देखा मैंने दो देखे शरीर जीसस का, जैसे हनुमान जी का देखा सफ़ेद कलर का रूप। मैं भी हनुमान जी से प्रार्थना कर देता, सदा यही रो छोड़ के मत जाओ। यहाँ पे एक पुतला बना देता, हनुमान जी की मूर्ति लेके आता, प्रार्थना करता, यहाँ भी लोगों के काम होने लग जाते, मंदिर बन जाता। आज मेरे को पता है वो हनुमान जी वाइट कलर के क्यों थे, पितरों की सिद्धि में से थे, इसलिए वो पर्पल कलर के आज्ञा चक्र पे विजन में आए, इसलिए तो ये सारा कुछ पता है। उस वक्त के लोगों ने मंदिर बना दिया और फिर चमत्कार होने लग गए। तो ऐसा देख के लगता है कि आज की डेट में भी जितने सिद्धि शक्ति मंदिर जो बने हुए, किसी की सिद्धि, किसी की शक्ति, किसी का सूक्ष्म शरीर, किसी की बाधा, कोई भटकी हुई फॉरेस्ट की स्पिरिट, जिसको जगह मिल गई, उनको दिख गया है बंदे के लिए काम कर देंगे, अपने को जगह मिल जाएगी। मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा भाई। अब वही है, हिंदुइज्म में सबको भगवान बना देते, नहीं भाई सब भगवान है तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जब जानने के लिए निकलोगे तुमको समझ में आएगा, नहीं भाई, जैसे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान अलग है, देवी देवता अलग है, यक्षास, गंधर्वास, राक्षस, देवी, दानव सब है, असुर, सुर, तो समझ में आएगा, नहीं भाई बात तो बराबर है, ये भगवान नहीं, ये सुर है, ये मंदिर असुर का है, ये मंदिर राहु केतु का है, ये मंदिर देवता का है, ये मंदिर नक्षत्र का है। मतलब भगवान तो सब में है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रियल भगवान, फिर सुप्रीम गॉड, फिर तो भाई दूर दूर तक नहीं है। बड़ा बड़ा ग्रेट है भाई ये जर्नी। अपन तो ढूंढ ही रहे, और सब जगह सर झुका के ढूंढ रहे, सर उठा के चैलेंज करके नहीं ढूंढ रहे, सर झुका के प्रार्थना करके ढूंढ रहे। और ये भी नहीं कि हमको सुप्रीम गॉड मिले, जो भी सच है, हाँ, जो भी है, ऐसा भी नहीं सुप्रीम गॉड की तलाश में सबको रिग्रेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबको इक्वल इंपॉर्टेंस, मैं तो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देता हूँ, कि कोई पैरासीटामॉल है तो कोई ग्लूकोज की बॉटल है तो कोई ऑपरेशन करने के लिए, सबका इक्वल इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है न्यूरो सर्जन मिलेगा तो ही काम होगा, सब इक्वल इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तो। और अभी तक वही चल रहा है जर्नी में, जो जो जहाँ जहाँ पे देख रहा हूँ, मतलब यार अलग अलग युग में अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग साधना की, कभी किसी कुछ और किसको कुछ दर्शन होकर बाद में उसी का मंदिर बन गया। समझ में आता है ना, फिर इसलिए परेशान भी नहीं होता कि भगवान ऐसा कैसा है, मंदिर के अंदर बैठा है और काम नहीं हो रहा है, पंडित भी रो रहा है, बाहर भक्त भी बैठा रो रहा है, परेशान है दोनों, भगवान का पूरा कर रहे हैं। नहीं, भगवान नहीं है वो, देवी देवता है, राक्षस है, गंधर्वास है, अलग अलग स्पिरिट्स है, एलिमेंटल स्पिरिट्स है, भोगी शक्तियाँ है, कोई भोग ले रही है, कोई ध्यान साधना की। सातों चक्र पे काम करने के डायमेंशन तो बने हुए हैं ना, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे ही होनी मिलेगी। भगवान दूर दूर तक नहीं है, इतना तो प्रूफ हो रहा है अभी से। तुलजा भवानी टेम्पल क्या बताऊँ मैं, उस टेम्पल में जब जाने का था वो ठीक है, वहाँ से हम लोग कहाँ से पैदल चलते हुए गए थे, लेकिन वहाँ पे ना, वहाँ पे मंदिर के बाहर एक पेड़ है जहाँ पे, वहाँ पे बैठ के गीत संगीत होता है। वहाँ की एनर्जी बहुत ऐसी थी, जैसे ध्यान वहाँ बैठ के करना चाहिए। अगर आप वहाँ जाओगे तो मंदिर के कॉरिडोर के अंदर ही एक पेड़ लगा हुआ है, और वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे गीत संगीत माता का प्रोग्राम वहाँ होता है। वहाँ ध्यान करने पे शक्ति तत्व बहुत फायदा करेगा। मेरा कोई 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन का कुछ प्लान नहीं था भाई, मैं कुछ और चक्कर में था, विजिट में कुछ और हुआ, एक्सपीरियंस को और हुआ, तो मेरे को ऐसा लगा इस जगह पे जाना चाहिए ऐसे। अब जब होते चले गए तो मैंने ऐड कर दिया, चलो भाई वो ज्योतिर्लिंग भी हो जाएंगे इससे। जैसे मेरा प्लान तिरुपति बालाजी जाने का था, जब वो रूट था तो उसमें मैंने देखा इतना दूर है तो इसमें कौन से मंदिर आते, तो वहाँ अच्छा मल्लिकार्जुन भी है तो चलो वो भी हो जाएगा ऐसा। और वो तुलजा भवानी टेम्पल है इससे।
मेरे को ज़ीरो आइडिया था, मैं उधर पहुंचा, मेरे को पता भी नहीं था। इनफैक्ट हम लोग जब तुलजा भवानी टेम्पल उधर होटल में रुका ना, तो उसने बोला भाई आज अच्छा है, अब नसीब हो, आप अच्छे दिन आए हो, आज माता खड़ी हुई है। मैंने मतलब, बोले माता 8 दिन से बोले लेटी हुई थी। मैं बोला भाई मेरे को कुछ भी नहीं पता है। बोले आप मंदिर में जाओगे आपको पता चलेगा, माता लेटी हुई थी, आज ही उठी है, तो आज तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे, अच्छी बात है। नहीं समझा मेरे को क्या है, कुछ होगा कॉन्सेप्ट इससे। वो माता कौन सी है, मंदिर की क्या स्टोरी है, मेरे को कुछ भी नहीं पता। अब तुम देखो ना, भगवान ऐसे कोई दर्शन करवाता है, क्या ही बोले। तो मंदिरों की तो कमी नहीं है भाई इंडिया के अंदर। ऐसा, और ऐसा भी नहीं कि अपन को भगवान को ढूंढ रहे हैं। कुछ कुछ जगह पे है, कोई पुराने है, तो मेरा ऐसा पुराने से मैंने कई बार बताया पुराने मंदिर में क्यों जाता हूँ, उसका मकसद क्या है। नए वाले ज़्यादातर वही है, भोगी शक्ति, मटेरियल बेनिफिट देने वाले वगैरह वगैरह। पुराने वालों का गेम अलग है, जैसा अपना गेम अलग है, बाकी लोगों की तरह नहीं है जो झूठ बेच रहे हैं। ऐसा है, जो भी होगा अभी तो अभी और धूम मचेगी, पता नहीं। ये शायद तक ये सेशन एक्सपीरियंस के बाद मेरे को ऐसा लगता नहीं है जनरल पब्लिक के लिए। जैसा मैंने बोला ना, जैसा जब मीटअप में जो लोग बैठे थे, तो मेरे को ऐसा था कि इन लोग को श्री कालाष्टमी में बिठा के ध्यान कर, सबके लिए नहीं था, उसमें से कुछ लिमिटेड लोग थे। तो वैसे ही थॉट आ रहा है कि ये अभी जो आने वाली चीज़ें, क्या वो सबके लिए है, क्या वो सबके लिए नहीं है, प्रो लेवल के लोगों के लिए शायद। ऐसा है, जो ऑलरेडी कुंडली के ऊपर काम कर रहे हैं, कुंडलिनी के ऊपर नहीं, कुंडली के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के यूपर, या तांत्रिक क्रियाओं से परेशान है, क्या वो लोगों को लेके इस पे काम किया जाए। मैं बोला ना, अपना धाम अगर स्कूल था तो ये यूनिवर्सिटी है, अलग ही लेवल पे। जैसे राहु केतु की पूजा हो रही है, तो उसी से रिलेटेड में सारे प्रॉब्लम देखते हैं अभी। जो भी आएगा वो तो चैनल पे आ ही जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं छुपा के रखूँगा। नाग माता का भी एक अलग ही है कनेक्शन वहाँ से। कुक्के सुब्रमण्यम ना, मैंने पोर्टल जो गया नहीं उधर, लेकिन देखते हैं अभी कुछ है बड़ा, जैसा सारंगपुर का डायरेक्ट कनेक्शन बनाया था ना। अभी जितने भी मंदिर अपन ने गए सबका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, शनि चकनी, शिग्रापुर वगैरह वगैरह, इससे कुछ हार्डकोर कनेक्शन है अपना। समझ रहे हो कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नाग माता का कुक्के सुब्रमण्यम से कुछ कनेक्शन जुड़ा है, वन देवी का बालाजी के पहाड़ से कुछ कनेक्शन जुड़ा है, समझ रहे हो। तो अपन ने पास्ट में जो चीज़ों को यूज़ किया, उसी से रिलेटेड में आगे फ्यूचर में कुछ है बड़ा। लोग देखते हैं अभी, वो पूरा भी जो आएगा बता दूंगा, ठीक है। चलो आज्ञा दो। अभी ये जो टेम्पल रन पे जाके है, इसमें से 3 जगह की बात जो मेरे को पता नहीं, मैंने अभी लास्ट वाली रिकॉर्डिंग में बोला हो कि नहीं, लेकिन वो एक बालाजी टेम्पल, एक वो श्री कालहस्ती टेम्पल, वो नटराज में लोग देख रहे थे लाइव में कि भैया नटराज का आग वाला रूप क्यों दिख रहा है, क्यों दिख रहा है। वो वही वाले थे ना नटराज, जो मैं 5 एलिमेंट में से जो एक में मंदिर में गया तो भगवान अंदर नहीं थे, भगवान बाहर थे, नटराज ही स्वरूप था। तो लेकिन 2 ने बहुत तगड़ा काम हुआ है। अब मेरे को वही है, देखते क्या किस लेवल पे काम कर पाता हूँ। अब मेरे को ये कुछ बोलना नहीं है कि ये शक्ति इंपॉर्टेंट, ये नहीं, ये पावरफुल है, ये नहीं, तो दूसरों का फिर खराब हो जाएगा, वो ठीक है। लेकिन कुछ नया मिल गया है। जैसे लोग, जो लोग कंटिन्यू लाइव फॉलो करते हैं उनको पता होगा, करीम भाई ने त्रिलोक नगरी सारा एक्सेस हटा दिया था, सब लोगों को दे दिया, तो इनको नई चीज़ों का एक्सेस मिला है। तो उसमें से कौन सी क्या क्या चीज़ थी वो लाइव में गया, उसके बाद में अब ये मिलना सूक्ष्म रूप से जो मिलता है वो फिर फिजिकली तुम महाकाल का लोग, लक्ष्मी लोग, और फिर तुम फिजिकली वहाँ दर्शन करके आते हो, फिजिकली कुछ काम करके आते हो जिससे तुम कनेक्शन जोड़ पाते हो, और फिर उसको लोगों के लिए काम करने, क्योंकि वो मटेरियल बेनिफिट के लिए मैं काम कर रहा था और मैं वही ट्राई कर रहा था। मेरे पास आ रहा है, तुम्हारे को दिख भी रहा है, जैसे तुम्हारे पास खड़ा करता हो नहीं आता है, तो वो चीज़ पे काम चालू होता, तो फ्यूचर में कुछ आएगी अपडेट, मज़ा आएगा। चांदी का दिया है ना, बस कम से कम वाली रेमेडी ही है, लेकिन वो देखता हूँ मैं किस तरीके से काम होता है। हाँ, तो वो अभी आएगी आगे की, बालाजी विष्णु भगवान। अभी बोल के काम खराब नहीं करना है, पूरा तैयार हो जाए पैकेज, फिर मैं तुम्हारे को बता सकता हूँ इस तरीके से यूज़ करो। तो मेरे को ऐसा है कि टिकट निकाल के जाओ।
और वहाँ पे एक हफ्ता टाइम स्पेंड करो। वो 2 जगह पे, 3 है इनफैक्ट, ये तो मैं बोलता हूँ भूल गया। वो एक मंदिर था, उसका नाम भूल गया, लेकिन बताना भी ज़रूरी है, आप लोग हो गए तो वहाँ पे जाना। मैं जो कैब में गया था ना, मैंने बोला ना बालाजी टेम्पल, फिर लैला को ड्राइवर संभालने लग गया और हम लोग कैब लेके गए थे। वो कैब वाले की, जब मैं कैब में बैठा ना, उसके डिस्प्ले पे ना गणेशा की मूर्ति थी, कनीपक्कम, और गणेशा की मूर्ति थी, और भाई वो है ना ट्रांसपेरेंट थी। और मैंने जैसी वो मूर्ति को देख, बहुत टाइम के बाद, वो भी मैं तो, क्योंकि मेरे दिमाग में 36 चीज़ चल रही ना, तो मैं उधर ध्यान ही नहीं दियो। मेरे को आयजा ने बोली कि डैडा लुक एट दैट गणपति बप्पा स्टैचू, सो मच ब्यूटीफुल। मैंने जैसे ही देखा ना, वो पूरा स्ट्रेस जो मेरे दिमाग में चल रहा था ना, ऐसा लगा टी करके पूरा उधर ही चला गया। मतलब अरे, और मेरे को उस पे से ना नज़र हटाने का दिल ही नहीं कर रहा। मेरे को ऐसा लग रहा है कितनी खूबसूरत है यार, छोटी सी क्रिस्टल, मतलब उसकी वो एक्रेलिक की स्टैच्यू थी, ट्रांसपेरेंट। और मेरे ना चाइल्डहुड का कुछ तो कुछ वैसा चीज़ थी मेरे पास, तो मैं उससे रिलेट कर रहा था, कोई की चेन या कुछ। और मैं देख रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं बोला ब्रो सर, फ्रॉम वेयर इट इज़? कनी पक्कम, उसने नाम बताया। बोले वेरी पावरफुल। मैं बोला अब तू मेरे को भाई तो क्या पावर के बताएगा, ये तो भाई इसने मेरे को पूरा सा रिलैक्स कर दिया है। तो मैंने वो नाम सर्च करके मैप में सेव करके रखा था कि मैं जब जाऊंगा नेक्स्ट टाइम तो यहाँ ज़रूर जाऊंगा, गणेशा का। तो अभी फुल मेरा वो चालू है। अब उसमें ऐसा था कि अगर आप राहु केतु की पूजा करा रहे हो तो उसके बाद कोई दूसरे टेम्पल में नहीं जाना, डायरेक्ट घर पे जाना। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो कैसे मैं काम कर पाऊँ कि मैं उधर जाऊँ भी एक हफ्ते के लिए, 3 दिन टाइम वहाँ स्पेंड करूँ श्री काल अष्टमी टेम्पल में, 3 दिन मैं तिरुपति बालाजी, क्योंकि भाई वहाँ से तो एक मुट्ठी मट्टी भी उठा के लेके आ गए। अब वो ठीक है, आगे फ्यूचर में बताऊंगा मैं। तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को 3 दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो 3 दिन तक मेरे को बैठने को मिले, ध्यान करने मिले, मंदिर दर्शन नहीं, वहाँ पे एक कॉर्नर में बैठी हो, अलग अलग तरीके से एक लाइव आने का मौका मिल जाए कुछ लोगों के लिए, वो चाह रहा था। देखता हूँ अगर टाइम मिले तो। बाकी तो मेरे को पता है, मेरे को लोगों के लिए काम करने के लिए वहाँ से सिर्फ ध्यान करने की ज़रूरत है, एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन जो सीखना होता है ना, एक लोग हैं जो सिर्फ ललिता माता के ऊपर माँ बोल के सरेंडर कर लिए, उनको भी सब मिल गया। लेकिन कुछ है जो जानने की कोशिश करे कि माँ ऐसे कैसे, तेरी चूड़ी ऐसी कैसी, तेरे को कलर कैसे पसंद है, तू कपड़ा कैसे अचीव कर लिया, ये कपड़ा गैलेक्सी का कलर है, वगैरह वगैरह। तो वो, और वो भवंडर में घूमते रहते माया के, ऐसा है। लेकिन मज़ा भी उसमें आता है ऐसे। कोई भक्ति वाले होते, वो आंखों से देखते नहीं, दिल से, तो माँ है, माँ को कि तू क्या परख रहा है, ठीक है, अपना वो डॉक्टर वाला हिसाब है, साइंटिफिकल। तो जानने की कोशिश करते, मज़ा बहुत आता है। और ऐसा भी नहीं 100% सॉल्यूशन के लिए, लेकिन मेरे को ऐसा था कुछ इंटरेस्टिंग है वहाँ पे, और वहाँ पे वहाँ की शक्ति ने मेरे को क्लिक की है। भाई देख के देखने की कोशिश नहीं करता क्या है, वो शक्ति फुल एक्सेस में सामने आई है और उसने स्वरूप दिखाया, और तो कुछ था वो, तो मेरे को समझ में आ गया, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता, ऐसा है। क्या होता है, रामेश्वरम में नहीं मिली थी वो मस्तानी, वो मिली थी मल्लिका अर्जुन में। मल्लिका अर्जुन में हम लोग अंदर दर्शन करके आ गए। मल्लिका अर्जुन में भी हम लोग को स्पर्श दर्शन मिला था बराबर। रामेश्वरम में भी अपने को वो करने को मिला था। रामेश्वरम में वो वाला था जहाँ पे तुम्हारे को पूरी प्लेट रुद्राभिषेक की दे दी, एंड में वहाँ तक गए तो वो खुद टच करने नहीं देते, उन्होंने वो पूरा का पूरा एक पानी बाल्टी में डाल दिया, और वो बाल्टी लेके गए और हमारे सामने वो शिवलिंग पे डाल दी। और हमारे आगे पीछे और 2-4 थे, उन लोग के साथ भी यही हुआ। और कुछ लोग थे जो संकल्प पूजा करा रहे थे, तो वो बाहर बैठे हुए थे और उनका बाहर ही संकल्प पूजा होती थी, और वहीं से रवाना। अपना ऐसा था जो अपना हाथ का दिया हुआ जल और पूरा रुद्राभिषेक का पूरा सारा सामग्री, विभूति, शहद वगैरह, वो पूरा का पूरा शिवलिंग पे गया। और एक किधर रुद्राभिषेक हुआ था, मेरे हिसाब से ये पूरा रुद्राभिषेक नहीं था, लेकिन ठीक है। जैसा महाकाल पे हम लोग ने किए थे, वो प्रोसेस तो पौना घंटा चला था, और एक एक सामग्री त्र्यंबकेश्वर में भी किए थे, तो वो संकल्प वाला ही था। महाकाल वाला तो प्रॉपर शिवलिंग पे लगा रहे हैं ना, वैसा हो गया। मतलब महाकाल ज्योतिर्लिंग में, मेन ज्योतिर्लिंग में नहीं, वहीं पे टेम्पल प्रीमाइसेस में बाहर है ना, जहाँ पे वो कुंड बना हुआ है, 108 मंदिर है, जो शिवलिंग है, वहाँ करवाए थे। और तीसरा वाला कहाँ किए थे, भीमा भीमा, क्या नाम है,
भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में, ये 3 जगह पे अपना रुद्राभिषेक हुआ था। बाकी सब जगह पे कहीं पे जहाँ पे स्पर्श दर्शन का ऑप्शन था वहाँ पे स्पर्श दर्शन हुए, कहीं पे द्वार तक था तो वहाँ पे द्वार तक हुए। और मैं तो स्टार्ट भाई क्या ही मांगता भाई, मैं क्या ही प्रे करता ना। वो वहाँ तक जैसे ही पहुँचे अपने को तो वही अपन वही प्रे कर रहे। और मैं हर जगह पे प्रार्थना करके कि त्रिलोक नगरी और सारे देवी देवता जो ग्रुप है जो अपने से जुड़े हुए, उन के जितने भी सूक्ष्म शरीर है, जितने भी उनके इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता है, जो जो साथ में जुड़े हुए जो लोग आए वो दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। मैं तो सबको दर्शन के लिए प्रे कर रहा था, ऐसा है। लेकिन बोला ना वहाँ से अगर एम्प्टी बुक मिली होगी काम करने की तो या तो पूरी डिक्शनरी मिली है श्री कालहस्ती में, तो वही देखना है क्या है, करने को बहुत कुछ है। कितना खर्चा हुआ डायरेक्ट एंट्री का, खर्चे की क्या ही बात करूँ, लेकिन मैं वो तरीके से नहीं गया था कि ऑनलाइन 300 रुपये की फ़ीस है तो तुम वहाँ चले गए। अपना वही काम है, वहाँ पहुँचे तो जैसा टिकट ब्लैक करने वाले को होते हैं ना, भाई दर्शन करने गए, तो अपना चेहरा देख के वो समझ जावे। वीआईपी दर्शन दर्शन तो मतलब नो दर्शन, रुद्राभिषेक नॉट पॉसिबल, ओनली स्पर्श दर्शना, ओनली दर्शना, वीआईपी फुल एक्सेस हाउ मच। तो जो भी फीस होती थी बंदे की, एग्जाम्पल मान लो एंट्री 500 रुपये की, तो ये अपने से बोल देवे हाउ मेनी मेंबर, मतलब 4 मेंबर है तो 4 मेंबर का मान लो, ऑनलाइन का अगर 2000 फीस होती थी तो ये 2-4 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये ज़्यादा मांग रहे थे बस। और फिर वहाँ जाने के बाद में फिर तुम, अब वो ठीक है, वो तुम दर्शन करके आ गए, वो उसने ले लिया। और बाकी तो वहाँ पहुँचे तो अपने हाथ से एक अलग दे दोगे तो वो फिर पंडित जी भी ध्यान देगा, वो स्पेशल बंदा है। वो टीका को वो अपने को 10-15-20 सेकंड ज़्यादा टाइम मिल जाता है, जो बाकी लोगों निकलो निकलो निकलो। अब मैं क्या ही करूँ, मेरा तो वही है भाई, तुम लोग जानते हो। तो वही है, तुमने नियत कर ली, जा भी जाओगे इतना एक सर्टन अमाउंट देना है तुमको, बाकी हुंडी में जो डालना है वो अलग। ये तो वो हो गया ना। अब वो पंडित को भी पता है, ये मेरे बारे में जानता है, उसको पता है भगवान को पैसे की जरूरत नहीं, पंडित को है। ये पंडित के हाथ में दे रहा है, जगह जगह बोर्ड लगा है पंडित को मत दो, हुंडी में डालो। उसके बावजूद तो पंडित के हाथ में दे रहे हैं साहब। इनफैक्ट श्री कालहस्ती का जो जो एक्सपीरियंस था ना, मैं कसम से बोलता हूँ, अगर मौका मिल, मतलब अगर मेरे को तो ऐसा था, मेरा सूक्ष्म शरीर दोनों हाथ से ऐसा करके यूं करके रिसीव करते हुए, मतलब कि भाई जो भी दे रहे हो अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो तरीके से चल रहा था। और अगर अगर वहाँ पे मेरे को व्लॉग करने का मौका भी मिलता ना, मैं सिर्फ आप लोग को ये बोलता किसी भी जगह पे ध्यान लगाओ, बोलता मैं बाद में दूसरे वीडियो में, क्योंकि वो तो एक अलग ही सेशन चालू था कि भाई अपनी बॉडी के सारे पोर्टल्स, मतलब कान जैसा ये 2 जगह पे ना, ऐसा मतलब ऐसे पूरे शरीर पे कान, आँख, नाक, मुंह सब हो गए, ताकि हर तरीके से एक्सपीरियंस कर सको, सीख सको, डेटा सब तरीके से सब सब चैनल से आ रहा है, ऐसा हो गया था। तो वो एक था।